आप हैं शिक्षा सुधार के साथ, मैं हूं नीरज। 7वें चरण को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। खबर सुनकर ठंड के मौसम में भी 7वें चरण के इंतजार में बैठे अभ्यर्थियों के छूटेंगे पसीने। सीटेट, बीटेट, एसटेट आवेदन से वंचित अभ्यर्थी जो 7वें चरण के इंतजार में बैठे हैं, न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार के हवाले से ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं कि 7वें चरण में बड़े बदलाव की तैयारी। न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार की अगर माने तो एनटीए का टेस्ट और इंटरव्यू के लिए तैयार हैं अभ्यर्थी। शिक्षा नीति 2020 की तरफ बढ़ रहे हैं सरकार के कदम। इस खबर से भी आपको रूबरू कराएंगे। साथ में आपको बता दें कि 17 और 18 फरवरी को जो नियुक्ति पत्र माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थियों को मिलने वाली थी, हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है और शिक्षा विभाग ने बड़ा लेटर जारी करके इसकी पुष्टि कर दी है। ऐसे में रजनीश कुमार का क्या है बयान और 7वें चरण में क्या होगा बदलाव, सुनिए रजनीश कुमार की जुबानी। जो सबसे बड़ी खबर है, हम बहुत कुछ खुलासा अभी नहीं करेंगे, लेकिन एक जानकारी दे दें कि छठे चरण वाले जो अभ्यर्थी हैं, एक तरह से बेड़ा पार हो गया उनका। अब बस नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, स्कूल जाएंगे, कुर्सी लगी रहेगी और उसके बाद बच्चे क्लासरूम में रहेंगे। आप ब्लैक बोर्ड पर जाकर आप चौक और डस्टर लेकर आप शुरू कर देंगे और सुबह 9:30 से जो वक्त है उस वक्त से जाकर आप बच्चे को आप पढ़ाएंगे। जब न्यूज 18 संवाददाता 7वें चरण में बदलाव की बात कर रहे थे तो छठे चरण के ये 3 अभ्यर्थी दांत निकालकर हंस रहे थे। 94,000 की बहाली में सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों को मौके का केस शिक्षा सुधार द्वारा पटना हाई कोर्ट में लड़ा गया मजबूत केस था, पर इन लोगों ने इंटरवेन करके सीटेट दिसंबर और जनवरी को बाहर करवाने का बड़ा खेल खेला, जबकि आधी से भी ज़्यादा सीट खाली है। मात्र 42,000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई है 94,000 सीटों पर। ऐसे में क्या मिला इन अभ्यर्थियों को, आज ये बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। मुन्नी शुक्ला जो रो रो कर कलेजा पीटती थी और नीरज को गालियां देती थी, बहुत खुश नजर आ रही हैं। पर आप ये जवाब दे, 94,000 की बहाली में आधे से भी ज़्यादा सीट खाली है। आम अभ्यर्थी, बेरोजगार अभ्यर्थी आगे 7वें चरण में तरह तरह की समस्याओं को झेलेंगे। क्या मिला आपको? जबकि रंजीत कुमार शिक्षा के निदेशक साफ लफ्जों में कह रहे थे, अगर मौका मिला तो हम 30-32,000 सीट और बढ़ा देंगे। आप ये समझिए कि विभिन्न आरक्षित कोटि के कारण 94,000 शिक्षक बहाली में सीट नहीं भरा। अगर 30,000 और सीट जुड़ जाता तो 94,000 शिक्षक बहाली में कितने अभ्यर्थियों को लाभ मिलता? सिर्फ सीटेट दिसंबर जनवरी नहीं, सभी अभ्यर्थियों को लाभ मिलता। पर इन लोगों के कार्यस्थानी के कारण आज सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थी आगे क्या क्या झेलेंगे वो तो भगवान जाने। तो ये तो 1 से 5 और 6 से 8 अभ्यर्थियों की कार्यस्थानी थी जिन्होंने सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों के साथ ये बड़ा खेल खेला। अब हम बात करेंगे एस्टेट ऑल क्वालिफाई की। नोटिफिकेशन को ताक पर रखकर एस्टेट ऑल क्वालिफाई आगे चाह रहे हैं कि नियोजन निकाय में जाएं और बहाल हो जाए, नियुक्त हो जाएं। पर आपको बता दें, ऐसा होने वाला नहीं है। आगे एनटीए का टेस्ट और इंटरव्यू आपका इंतजार कर रहा है। सुनिए रजनीश कुमार ने आगे क्या कहा। ये सिलसिला चलता रहेगा, बदस्तूर जारी रहेगा। लेकिन 7वें चरण वाले जो इंतजार में हैं कि आखिर उनके लिए गाइडलाइन कब जारी होगा और उनकी बहाली कब से शुरू होगी, तो उन अभ्यर्थियों को भी एक नई जानकारी में देते हैं कि 25 फरवरी को सूत्रों के हवाले से, अभी भी हमारा सूत्र जो भी है, लेकिन जो सूत्र है हमारा वो यही बता रहा है कि 25 फरवरी को आपके लिए गोल्डन डे कहिए, स्वर्णिम दिन कहिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा वो 25 तारीख, क्योंकि सूबे के मुखिया खुद बड़ी घोषणा करने वाले हैं। जो सूचना मिली है और जो घोषणा होगी आप लोग इंतजार कीजिए, बड़ी घोषणा होगी। छठे चरण वाले अभी जैसे गुरुजी बने हैं वैसे आप गुरुजी नहीं बनेंगे। रास्ता सीधा हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जो है उस रास्ते से दायां बायां होना पड़ सकता है। आगे और भी हम जानकारी देंगे। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अच्छी खबर है, पॉजिटिव खबर है, इसलिए नकारात्मक सोच मत रखिएगा। जो भी होगा, बदलाव की संभावना के बाद भी सफलता मिलती है, लेकिन एक बड़े बदलाव की तैयारी है। मैं इतना ही इशारा कर दिया हूं कि 7वें चरण वाले, हालांकि जो डेडलाइन है उसमें कोई चेंजिंग भी नहीं होगी, ये भी जानकारी दे दूं। शिक्षा मंत्री से आज मेरी बातचीत हो रही थी, बतौर टेलीविजन पर हमने इंटरव्यू भी लिया है न्यूज 18 बिहार पर। उन्होंने साफ कहा है कि हम जिस तरह से 25 फरवरी छठे चरण वालों के नियुक्ति पत्र की तारीख ऐलान किया था, उसी तरह से 7वें चरण वालों के लिए भी हमने कहा था कि आपकी बहाली प्रक्रिया कब से शुरू होगी, तो वो डेट याद कर लीजिए। तो हमने ये सवाल किया था कि
सातवें चरण की बहाली कब से शुरू होगी? उन्होंने साफ कहा था मार्च 2022 से, यानी फर्स्ट वीक की बात हमने की तो उन्होंने कहा हाँ मान लीजिए। आज फिर से उन्होंने कहा है, इशारा ही काफी है, एक मंत्री है, उन्हीं की जिम्मेवारी है और जवाबदेही है। उन्होंने साफ कहा है कि हम जहां हैं वहीं हैं। लेकिन हम बता दें आपको, सरकार अभी कुछ नहीं बोली है, लेकिन 25 तारीख को ये पता चल जाएगा कि बहाली की प्रक्रिया क्या होगी। हम सीधे प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। जो प्रोसेस है अपॉइंटमेंट का, उस प्रोसेस में क्या नया आपको सुनने को मिलेगा, ये आपको 25 तारीख को ही पता चल जाएगा। उससे पहले अगर स्थिति कुछ ऐसी होती है तो हम खुद आपको बता देंगे क्या होने वाला है। बाकी 90,762 जो टीचर्स की बहाली होने वाली है, उसमें 42,000 टीचर जो हैं बन गए। 23 तारीख को लेटर आप लोगों को मिलेगा। स्कूल आवंटित होगा, उनकी सैलरी भी शुरू हो जाएगी। पर सातवें चरण का क्या? सातवें चरण के संबंध में रजनीश कुमार ने जो आज बड़ी बात कही है, ये बातें अगर सत्य साबित हुई तो आगे सातवें चरण में सीटेट दिसंबर जनवरी 2021 और दिसंबर 2021 सीटेट अभ्यर्थी, साथ में एसटीटी अभ्यर्थी जो नोटिफिकेशन को ताक पर रखना चाहते हैं और आगे ये सोचते हैं कि हमारी बहाली तो सुनिश्चित है, सुन लें, आगे एनटीए का टेस्ट और इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाएं। शिक्षा नीति 2020 एक बार उठाकर जरूर पढ़ लें। ऐसे में कल शिक्षा मंत्री का बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस और उन्होंने भी ये साफ कर दिया, पात्र होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी नियुक्ति सुनिश्चित है। जितने अधिक लोगों की पात्रता बनेगी विभाग के लिए तो उतनी अच्छी बात है। हम नियुक्तियां तो रिक्तियों के हिसाब से करते हैं, कोई पात्रता के हिसाब से तो करते नहीं है। ये तो उतनी अच्छी बात है। हम नियुक्तियां तो रिक्तियों के हिसाब से करते हैं, कोई पात्रता के हिसाब से तो करते नहीं है। एसटीटी अभ्यर्थियों ने सुना होगा, नियुक्तियां रिक्तियों के हिसाब से होती है और रिक्ति कितनी है? 37,500। आप आम अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है? 80,000। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो सरकार अपने ही नोटिफिकेशन को मानने से इनकार करती है, उस सरकार से आगे हम क्या उम्मीद रख सकते हैं। सातवें चरण में शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप एनटीए का टेस्ट और इंटरव्यू और तरह तरह के फलसफे जोड़कर आम अभ्यर्थियों को तबाह और बर्बाद किया जाएगा। प्राथमिक और माध्यमिक उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थी तैयार रहें आगे। जैसा कि न्यूज़ 18 संवाददाता ने साफ लफ्जों में कहा कि 25 फरवरी को कोई बड़ी घोषणा, बड़ा धमाका हो सकता है। क्या है वो धमाका और उस धमाके से कौन कौन तबाह होगा, इसके लिए इंतजार करें 25 फरवरी 2022 का। और न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार जिस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद अपने मुख से बड़ी घोषणा करेंगे। देखना है क्या है बड़ी घोषणा और आगे क्या निकल कर आता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। आप लाइक करना भूल जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर दें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।